हेलो एवरीवन, आई एम निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूँ पावर ऑफ सरेंडर एंड पावर ऑफ प्रेयर, क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में फील किया है कि इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पावरफुल प्रोसेस होता है और ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, जब आप सरेंडर नहीं करते हैं ना तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जो कि मेरी है खुद की, जो कि पावर ऑफ सरेंडर एंड पावर ऑफ प्रेयर पे दोनों पे बेस्ड है। ठीक है, स्टोरी ये है कि मतलब मैं ना किसी और स्टेट में जाना चाहती थी फॉर द स्टडी पर्पस, लेकिन मेरी फैमिली में मेरी पूरी दादा परदादा उनकी फैमिली में से कभी भी कोई लड़की बाहर गई नहीं थी। मतलब किसी भी पर्पज़ से, स्टडी के पर्पज़ से या ऐसे भी किसी वर्क पर्पज़ से कभी वो नहीं गए। ठीक है, लेकिन मुझे जाना था। ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा फियर था, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट पर रहते हो ना उस हिसाब से आप फील करने लग जाते हो। ठीक है, जैसे मेरे घर में कोई गया नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा फियर था कि मैं जाऊँगी कैसे, क्योंकि एक तो मुझे बात करने में ही डर लग रहा था कि मैं बात बोलूँ कैसे, क्योंकि आपके माइंड में ही फियर होते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मैं दूसरे स्टेट में जाना चाहती थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फियर था कि मैं सही में काँप रही थी बात करने से पहले। लेकिन मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव एक्शन लिया, अफर्मेशन करना शुरू किया। ठीक है, और मतलब कि हर सिचुएशन नेगेटिव, जैसे सामने बोल रहे हैं मेरे सामने कि नहीं जा सकते ये वो, तो फिर भी मैं अपने आप से बोलती थी नहीं, मुझे विश्वास है, मैं जा सकती हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगी। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट करती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी बहुत ज़्यादा सामने, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव रहती थी। और ट्रस्ट में मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं कि आप उन पर कितना ज़्यादा बिलीव करते हो और कितना नहीं करते हो। ठीक है, तो फिर मैं एक मंथ भी पूरा नहीं हुआ तो मैंने अफर्मेशन किए। ठीक है, मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी तक मेरे घर पे किसी ने एग्री नहीं किया था कि मैं जा सकती हूँ। ठीक है, तो किया क्या मैंने कि लगभग एक महीने तो हो ही गए थे, फिर मैंने रोने लग गई। ठीक है, और फिर मैंने प्रेयर किया कि बोला यूनिवर्स से कि मैं जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी, मुझे आप पे विश्वास है। ठीक है, मैं जाऊँगी। मैंने हाथ जोड़ के प्रेयर किया था कि मैं जाऊँगी, मुझे विश्वास है, मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन सरेंडर की एनर्जी में कि मुझे आप पे विश्वास है कि मैं जाऊँगी, लेकिन जैसा आपको ठीक लगे, ऐसा मैंने बोल के और प्रेयर किया था। ठीक है, फिर लगभग प्रेयर के 2 घंटे बाद ही पता है क्या हुआ, मेरा माइंड एकदम से चेंज हो गया। फिर मैंने अपने आप ही एक शिफ्ट आता है ना, जैसे कि आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो तो आपके माइंड में एक शिफ्ट आता है, तो वैसे मेरे माइंड में आया। तो मैं अपने आप ही ऑटोमेटिक मैं प्रिपरेशन करने लग गई, मेरा माइंड चेंज हो गया एकदम से प्रेयर के बाद। इसलिए प्रेयर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है और सरेंडर भी इसलिए पावरफुल होता है। तो मैं प्रिपरेशन करने लगी, जैसे मैं अपने बैग ना वॉश करने लग गई अपने आप ही। किसी ने मुझे बोला नहीं था अभी जाने के लिए, मैंने प्रेयर किया तो ये पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई और एक विश्वास की एनर्जी भी होती है। ठीक है, सरेंडर की, तो अपने आप ही अब मेरे माइंड पता नहीं कैसे चेंज हो गया अपने आप ही प्रेयर के बाद। तो मैं अपने बैग को वॉश कर रही हूँ। ठीक है, अपने हेयर्स को वॉश कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है। ठीक है, फिर मैंने अपने बालों की कटिंग भी करा ली क्योंकि मुझे जाना है। तो इस तरीके से मेरा एक्ट एज इफ होने लग गया अपने आप ही, मैंने कोई एफर्ट नहीं लिया। जब मैंने सरेंडर किया ना तो ये अपने आप ही मेरे माइंड में एक शिफ्ट आया। ठीक है, क्योंकि आप जब पूरे दिल से प्रेयर करते हो ना, तो उसी शाम क्या हुआ, मेरे पापा आए, तो मैंने एक बार और फिर बोला उनसे, मैंने उनसे बात की, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। और ये उसी दिन मैनिफेस्ट हो गया। एक बार दिल से प्रेयर करोगे ना और दिल से सरेंडर करते हो तो मैजिक होता ही है। ठीक है, मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही मैजिक हो गया था, कि जब किसी को पता नहीं चला और मैं चली गई। तो ऐसे यूनिवर्स जो होते हैं ना, वो रेजिस्टेंस को रिलीज़ करते हैं हमारी लाइफ से। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई आपको रोकेगा। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, यूनिवर्स उनको आने नहीं देते, यूनिवर्स ना उनको रोल प्ले नहीं करने देंगे जब आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। तो ऐसे मेरे साथ ही हुआ था।
तो मेरी टिकट बन गई और मैं आराम से चली गई। उसके बाद सबको पता चला था। तो ऐसे आपकी लाइफ से रेजिस्टेंस रिलीज़ करते यूनिवर्स, इसलिए बोलते हो कि ट्रस्ट करना शुरू करो। ठीक है, मेरे घर में भी कभी कोई नहीं गया था, लेकिन मैं गई ना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊँगी और मुझे ट्रस्ट था, मुझे बिलीव था। ठीक है, मैं रो रो के बोलती थी कि मैं जाऊँगी, मुझे विश्वास है। मैं अपने आप में मैं रोते रहती थी। तो ये होता है ना विश्वास, कि आप हर सिचुएशन, अपने नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने, लेकिन आप पॉजिटिविटी के साथ उसको डील कर रहे हो। तो मैं तो मेरी लाइफ में तो मतलब किसी ने रोल प्ले ही नहीं किया, मेरी टिकट बनी, मैं चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैनिफेस्ट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल हुआ था और सेम डे ही मैनिफेस्ट हो गया जिस दिन मैंने प्रेयर किया था, जिस दिन मैंने सरेंडर किया था। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी विशेस को सरेंडर कर दो, प्रेयर किया करो। ठीक है, प्रेयर से क्या होता है, आपका माइंड पीसफुल होता है। मैंने वो प्रेयर किया था तो मेरा माइंड पॉजिटिव हुआ, ठीक है, पीसफुल हुआ और मैं खुद ही करने लग गई। मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि चलो मैं एक्शन लेती हूँ, चलो मैं एक्ट एग्जिस्ट करती हूँ, नहीं, वो खुद ही एक शिफ्ट आया मेरे माइंड में, तो मैं करने लग गई। और उसी दिन मेरे पापा ने हाँ भी कर दी। ठीक है, खुद को सपोर्ट करते तो आपको भी लोग सपोर्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी, बताना आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मिरेकल्स मैनिफेस्ट हुआ था, क्योंकि अगर सबको पता चलता ना कि मैं जा रही हूँ तो मैं जा ही नहीं पाती। ठीक है, क्योंकि आपको कोई ना कोई रोकने वाला होता ही है। ठीक है, तो यूनिवर्स ने रोल प्ले ही नहीं करने दिया। और आपकी भी लाइफ में ऐसे होता है, जब आप बिलीव करते हो ना तो रेजिस्टेंस सारे रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।